बहुत ही आखिरकार हुआ है। तुम मेरे बढ़िया चाय किसको बनानी आती है? बढ़िया चाय किसको बनानी आती है? ये वैसे करना ट्राई क्वेश्चन में। वही देखा मैंने भाई मैं बैठ से तो तेरी आवाज नहीं निकलती। घर को वहां पे सुनाई दे रही है। एक नंबर भाई, गुड मॉर्निंग। देखो इधर, a pipe can fill a tank in 10 hours and another inlet can fill the same tank in 15 hours. All pipes together fill the tank in how many hours? तो वही जैसे मैंने बताया था, सेम मैकेनिज्म वही है जो टाइम एंड वर्क में था, ठीक है ना। वहां पाइप की जगह पर्सन बोल देता था, पर्सन इतने काम को इतने घंटे में करता है, सेम काम को कोई दूसरा कुछ घंटे में करता है। तो यहाँ पे हम लोग वही मैकेनिज्म से चलेंगे, 10 एंड 15, ठीक है। जो इन दोनों का एलसीएम बनेगा, टाइम एंड वर्क में हम उसे टोटल वर्क लेट करते थे, यहाँ पे हम लोग टैंक की कैपेसिटी लेट कर लेंगे उसे, कि भाई जो टैंक है वो इतने लीटर का या कुछ भी लगा लो। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बन रहा है? 30। तो जो टैंक है वो 30 यूनिट्स का है, लीटर मिलीलीटर कुछ भी समझ लो इसे। अब 30 लीटर का जो टैंक है वो पाइप ए, अब एक चीज समझना, ये 30 लीटर मैं अज्यूम कर रहा हूं, एक्चुअल में वो है नहीं, ठीक है ना। तो अगर ये 30 लीटर वाला 10 घंटे में भर रहा है, ए 10 घंटे में 30 लीटर भर रहा है, तो ए 1 घंटे में कितना भरेगा? 3, वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पे इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, ठीक है। जय माता दी। डिवाइड बाय किसका फोन है ये? जानवी, अब आ रहे हैं गुड मॉर्निंग। पापा के गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ मैं। समझ आ गई ना बात यहाँ पे? बस इसमें तुमने एक चीज का ध्यान ये रखना है कि पाइप इनलेट है तो प्लस का एफिशिएंसी जो है वो पॉजिटिव होएगी, अगर आउटलेट पाइप होती तो यहीं पे एफिशिएंसी जो है वो नेगेटिव होती, ठीक है। क्या हो गया? लंगड़ा लंगड़ा क्यों चल रहा है? कल जाते टाइम जब हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास चल रही थी, देख रहा है मेरी दुआओं का सर, स्किड कर गई, कुछ आगे आ गया, तू स्पीड में था, बस फिर भी इतना क्यों हुआ? ऐसे कैसे बच गया? बाकी ये बाजू बूजू सब सेट है, बस एक जगह है, कार वाले ने सूता नहीं है।
बोला तो होगा उसने कुछ, उसका नुकसान तो किया होगा कार वाले का तूने। उसका नहीं हुआ सर, ऐसे कार जा रही थी और उधर से साइड में हो गई तो वो एकदम से आके मैंने मारी पूरा साइड वाली कार के से ये करो क्वेश्चन। करे फिर तूने तैयार की नहीं टीम है? फिर कैसे तैयार कर ली तूने? यार तूने कंपटीशन वाली बात करी नहीं तूने फिर। अब वो तू कैप्टन है, तू ऐसे जोश भर दे इनमें। अरे यार तू तो है। तो मेरे को देख के भी क्यों जल्दी कर रही है? आजा आराम आराम से अब है। आ गया आंसर। Two inlet pipe A and B can fill a tank in 10 and 15 minutes respectively. Both the pipes are open together. After 4 minutes, pipe A will be closed and rest of the tank is filled by B alone. The whole tank filled in how many minutes? अब 10, 15, 30, 3 और 2। जो ए पाइप है वो सिर्फ 4 मिनट के लिए चली है ना, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल टाइम जो भी था उसे मैं एक्सलेट कर लेता हूं एक्स मिनट में, मतलब टोटल पूरा जितने भी टाइम तक ये काम हुआ बी पाइप ओपन थी, एक्स इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे 3 इधर 2 पुट करो, 12 2x 30, 2x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 9 मिनट। ठीक है, समझ आ गई ना बात? जो मैंने तुम्हें बताया था कि या तो तुम ये देख सकते हो कि उस इंटरवल में काम कितना हुआ, या तुम इक्वेशन बना सकते हो कि इंडिविजुअल पर्सन कितनी देर काम कर रहा है या कितना उसने काम किया। ठीक है ना, करें आगे और कुछ बोलो। आउटलेट वाला नहीं आ रहा कोई। ये करो। आ गया? अब ये करा क्या है मेरे को समझ नहीं आया जरा। 6 और 10 कैसे आया? 60 से कैसे आया? ये कब से ऐसे लिखने लग गया तू? ए इनलेट पाइप है, बी आउटलेट पाइप है, इन दोनों का एलसीएम आ गया 30। तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी प्लस की 5, 30 डिवाइड बाय 6, और इसकी एफिशिएंसी जो आएगी 30 डिवाइड बाय 10 माइनस का 3। ठीक है ना? अब हमने टाइम जब निकालना है
तो 30 डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी, ऐसे ही होएगा ना, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है, इसका है। फिफ्टीन आवर्स, ठीक है ना। माइनस आउटलेट इसलिए आया, पानी बाहर जा रहा है, क्योंकि वो इनलेट थी, ये फिल कर रही है, वो इम्पटी कर रही है, ठीक है, हो जाएगा नहीं। नहीं करो, मैंने शीट नहीं भेजी ना अभी। देखते हैं बाकी में क्या रहा है। क्या इतनी समस्या क्या आ रही है यहाँ पे? टू इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 30-45, और जो सी टैंक है वो 60 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। अब इन सबका एलसीएम कितना आ रहा है, कितना, 180 प्लस का 6 प्लस का 4 माइनस का 3, ठीक है। अब तीनों पाइप एक साथ ओपन करिए और 10 मिनट के बाद सी को क्लोज कर दिया गया, तो 10 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद सी को क्लोज कर दिया, बचा हुआ जो टैंक था वो ए और बी हम मान लेते हैं कि एक्स मिनट में भर देंगे वो, ठीक है ना, एक्स इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 180। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 4 10 में से 3 गए 7, तो 10 गुणा 7 प्लस 10x 180, 10x की वैल्यू आएगी 110 और x की वैल्यू आएगी 11, तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 11 21 मिनट। समझ आ गई बात, 10 प्लस 11 21 मिनट। या तुम एक चीज और कर सकते थे जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है, कि जैसे सी 10 मिनट के बाद क्लोज कर दी गई, तो सी ने 10 मिनट में कितना खाली किया होगा, 30 खाली किया ना, तो वो जो खाली किया वो मैं ऐड कर देता हूं, ये हो गया 210, मतलब मैंने सी को क्वेश्चन से ही हटा दिया, ठीक है ना।
अब ये 210 यूनिट ए और बी शुरू से लेके एंड तक दोनों ही कर रहे हैं ना, तो उन दोनों की एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 21 मिनट आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, समझ आया कुछ? नहीं आया तो फिर कोई ना, ऐसे इसको करके देखो चाहे 15, 20 और 25, क्या एलसीएम आएगा इनका? 150, 300, प्लस का 20, प्लस का 15 और माइनस का 12। ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 10 आवर आउटलेट इज क्लोज्ड। तो आउटलेट को अगर मैं क्वेश्चन से हटा दूं, 10 घंटे में उसने कितना खाली किया होगा यहाँ पे? 10 घंटे में उसने 12 गुणा 10, 120 खाली किया होगा ना, तो जो उसने खाली किया था वो मैं ऐड कर देता हूँ, 420 डिवाइड बाय इन दोनों का सम 35, 7 6 42, 7 पंजे 35, 12 आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, वहां क्यों नहीं बैठ रहा है? आज तेरे को बड़ा ख्याल आया इसका है? या तेरे को पता था कि ये समझ आ गई ना बात? करो, बुप्पी कहाँ है? भाई आने नहीं दे रहा। तुम में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ऐसा लगता हो कि यार मतलब पहले कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, अब कॉन्फिडेंस नहीं है? हैं? किसी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हो तक्षशिला क्लासेस का? कोई भी रीजन हो, तक्षशिला क्लासेस नहीं, मैं वैसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। किसी भी एक तो चलो होता है कि कॉन्फिडेंस था ही नहीं तो अभी भी नहीं है, ठीक है ना, एक का जिसका था नहीं अब आ चुका है। मैं बस उन बच्चों के बारे में जान रहा हूँ जिनको पहले था बट अब ऐसा लग रहा है कि नहीं हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी है? कोई ऐसा? नहीं, पक्की बात है? चलो भाई ठीक है, बता देना भाई, अपने पास इलाज सारे हैं, ठीक है ना, जड़ी बूटियां रखी हुई हैं हमने। टेस्ट में नंबर तुम दिया था? टेस्ट तुम दिया था? तूने? हाँ, किस नंबर दे तेरे? 7? तेरे अर्पण 45, ऋतिक 50, तेरे 19, तेरे 34, जैसे ना 45, पक्की बात है? तेरे तूने दिया ही नहीं था? है? तेरे नमन 18? तेरे को समझ आया ये कहाँ कमी हुई है? हाँ मतलब मैंने वो पहला क्वेश्चन नहीं नहीं, कमी उस दिन नहीं थी, टेस्ट वाले दिन नहीं थी, तू प्रैक्टिस ढंग से नहीं करता। और इधर तुम्हारे तुम्हारे कितने थे? 33? किसने भी नहीं दिया था? बुक्की ने? तूने दिया नहीं था? हाँ भी ऑनलाइन वाला तुमने दिया था टेस्ट? असीब, सौरभ, कार्तिक?
सब बच्चे यही लापिनोज के नीचे से स्पीड पकड़ते हैं नहीं लापिस को नोज के नीचे से तो 5वां गेयर ही होता सीधा। देखो इधर 3 पाइप हैं, 8, 12 और 24, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो अगर मैं इंडिविजुअल वाली इक्वेशन बनाऊं, 7, 8, 9, और ये मुझे पता नहीं है इसे तुम एक्स आर मान लो। ठीक है, ए पाइप यहां पे ओपन हुई, बी पाइप यहां पे ओपन हुई और सी पाइप यहां पे ओपन हुई। तो ए पाइप कितने घंटे तक चली? 2, क्यों? यहां पे ओपन हुई और यहां तक, तो x+2 हो गया ना। ए पाइप x+2 आवर्स के लिए काम कर रही है इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए। बी पाइप कितने घंटे के लिए चली? और सी पाइप दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है ना, यहां पे हम लोग एबीसी की एफिशिएंसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 पुट करा तो 3x+6, फिर 2 पुट करा तो 2x+2, फिर 1 पुट करा तो x। तो 6x आ गया हमारे पास 18। तो x की वैल्यू आ रही है, नहीं 18 नहीं, 6 2 8, 16, 16/6, मतलब कि 8/3। 8/3 का मतलब हो गया 2:2/3 आर। ठीक है, 2:2/3 आर। अब जो ये लिखा मैंने 2:2/3 आर, तो इसका मतलब हो गया 2 घंटे तो पूरे हैं। उसके बाद ये वाले पोर्शन को मैंने आर में लिखा हुआ है 2/3। अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये कितने मिनट बनेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करके 40 मिनट्स। ठीक है ना, तो मतलब कि यहां 9 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट और लग रहे हैं। तो क्या टाइम हो जाएगा तब तक? 11:40। ठीक है, समझ आ गई बात? करें आगे? किसी कोई डाउट? 9 बजे के बाद का टाइम मुझे नहीं पता था ना, तो मैंने ये एक्स आर लेट कर लिया। अब ए पाइप यहां से ओपन हुई, तो कितने घंटे काम किया उसने? एक्स प्लस ये वाले 2। सिमिलरली बी पाइप यहां पे ओपन हुई, तो एक्स प्लस ये वाला 1 घंटा। सी पाइप यहां पे ओपन हुई तो उसके लिए एक्स आर। ठीक है समझ आ गई ना बात? करें आगे? तो भाई तुमने बताया नहीं, टेस्ट दिया था या नहीं दिया था? सौरभ, असीफ, कार्तिक, लिख लिया? ये भी सेम वैसे ही है। चलो ये करो, अब यहाँ पे एक जो है पाइप वो इम्पटी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये नीला ऊपर इस 1 घंटे के लिए ये और बी दोनों यहाँ पे तो यही हो गया।
बाद फिर ये x आ रहा है, 3 ही आएगा। ओए क्या हो गया? आ गया आंसर? 12 इधर देख लो भाई एक और, 12, 15 और 20, 12, 15 और 20, 60, ठीक है। ये वाला टाइम जो है वो एक्सलेट कर लेते हैं। ए पाइप यहाँ पे ओपन हुई, बी पाइप यहाँ पे ओपन हुई और सी पाइप यहाँ ओपन हुई। अब ए पाइप 6 बजे ओपन होती है तो कितने घंटे काम किया उसने? x+3, ठीक है ना। 6 से 9 के बीच में 3 घंटे हुए ना। फिर उसके बाद बी 7 बजे ओपन हुई तो इसके लिए हो गया x+2, और यहाँ पे x इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी दैट इज 60। एबीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 पुट करा 5x + 15, 4 पुट करा 4x + 8, -3 पुट करा तो -3x दैट इज 60। 5 4 9 में से 6 3 गया 6x, 15 और 8 23, 23 माइनस हुआ तो आ गया 37। हाँ
23 माइनस करेंगे तो 37 आएगा ना। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 37/6 विच इज 6:1/6 आर। ठीक है, तो जो ये 6:1/6 आ रहा है ये मतलब हमारा ऐसे हो जाएगा ना 6 घंटे, और इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं 60 से मल्टीप्लाई करके तो ये 10 मिनट हो जाएगा। 9 बजे के बाद देख लो क्या टाइम बनेगा ये 3:10, तो 3:10 आंसर आ गया। ठीक है, डन। कोई समस्या? करें आगे? क्वेश्चन नंबर 17। कितना? 12। एक मिनट देखते हैं। नहीं 12 नहीं आएगा। 4 घंटे का काम 10 में तो 6 का 15। इसमें ना पहले तुम्हें ये निकालना पड़ेगा कि अगर लीकेज नहीं होती तो दोनों पाइप्स कितने घंटे में टैंक भर सकती थी। 6 घंटे में ना। पर ड्यू टू लीकेज का मतलब क्या है, तीनों पाइप एक साथ ओपन है, मतलब लीकेज को तुम आउटलेट मानो, तो ए बी सी तीनों मिलकर 10 घंटे में टैंक को भर रही हैं। फिर सी की एफिशिएंसी निकालो। सी लीकेज को मैं सी पाइप लेट कर रहा हूं, जो लीकेज है उसको तुम एक आउटलेट पाइप सी लेट कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझा? जो लीकेज हो रही है ना, लीकेज को तुम ये समझो कि वो एक आउटलेट पाइप सी है, तो लीकेज के साथ जब दोनों पाइपें ओपन है तो ए बी सी तीनों होगी ना वो, तो तीनों मिलके 10 घंटे में टैंक को भर रही है। वहां से फिर मैं तो कहता सीख लो तुम रोटियां रोटियां बनाना, दिख गए मेरे को लक्षण। बुरा तो नहीं लगा? नहीं इसको, हाँ, नहीं चमड़ी नहीं है बोला ऐसी है बुरा लगने वाली, फील ही नहीं होता कुछ। देखो इधर भाई,
इन दोनों पाइपों को टाइम कितना लग रहा है टैंक भरने के लिए? 30 डिवाइड बाय 5 दैट इज 6, है ना? बट अगर लीकेज है तो लीकेज को मैं एक आउटलेट पाइप सी लेट कर लेता हूं। तो तीनों पाइप एक साथ ओपन थी, ए बी और लीकेज, लीकेज जो कि हमने आउटलेट पाइप सी मान ली। तो इसकी वजह से 4 घंटे ज्यादा लगे। तो पहले 6 घंटे में टैंक भर रहा था, अब 4 ज्यादा लग रहे हैं, तो मतलब टोटल 10 घंटे लग रहे हैं इन्हें भी। तो ए बी और सी, ठीक है ना? ये है एफिशिएंसी ऑफ ए, ये है एफिशिएंसी ऑफ बी, और ये है ए प्लस बी प्लस सी, राइट? मैंने ए की वैल्यू यहां पुट करी, बी की वैल्यू यहां पुट करी, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी। तो एफिशिएंसी ऑफ सी क्या आ रहा है? -2। माइनस का मतलब बस यही है कि उसकी डायरेक्शन आउटलेट है, पानी बाहर आ रहा है, ठीक है ना? तो अब सी को टाइम कितना लगेगा? 30 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15 घंटे, ठीक है ना? जो सी पाइप है वो 15 घंटे में, या फिर जो लीकेज है वो 15 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। समझ आ गई बात? अब इसका एक और तरीका मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, यहां तक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब इससे आगे समझना क्वेश्चन को। ये लिख लिया जिसने भी लिखना था? मान लो ये टैंक है, ठीक है? ए और बी 6 घंटे में टैंक को यहां तक भर देते हैं, 6 घंटे तक यहां तक भर देते हैं ना वो लोग, और यहां कहीं पे ये लीकेज है, ठीक है? मैंने ये लीकेज बंद रखी है एक बार, तुम ये मानो कि भाई लीकेज नहीं थी। अगर लीकेज नहीं थी तब भी 4 घंटे और एक्स्ट्रा चलता, तो मतलब कि 4 घंटे में उन्होंने यहां तक कोई कुछ ना कुछ इतना भर देना था टैंक, ठीक है ना? एक ऐसे इमेजिनरी लेट करो कि भाई हाँ, अगर 4 घंटे और पाइप चलती तो 4 घंटे में ए और बी ने इतना टैंक भर देना था, है ना? ए और बी ने इतना टैंक भर देना था। तो जो ये ए और बी ने 4 घंटे में भरा, वही तो लीकेज ने 10 घंटे में खाली करा ना, क्योंकि लीकेज तो 6 से लेके 4, 10 के 10 घंटे चली ना, ठीक है ना? ये ए और बी जो है वो एक्स्ट्रा 4 घंटे चले, क्योंकि 6 में तो टैंक भर देते थे। तो इनका जो एक्स्ट्रा 4 घंटे का काम था वो सी ने 10 घंटे में खाली किया था, ऐसा ही है? तो अगर 4 घंटे का काम 10 घंटे में खाली होता है, तो 1 घंटे का काम 10/4 घंटे में खाली होगा। ये 6 घंटे में टैंक भर देते थे, तो 6 घंटे का काम 15 घंटे में खाली होगा। समझ आई बात? लग नहीं रहा है? देख के तो तुम्हें अच्छा लगा, पर बस दिमाग में नहीं घुसा है, नहीं? ऐसा ही हुआ ना? हाँ। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा खुश हुआ जाए कि दुखी हुआ जाए? वैसे किसको समझ में आया? ऐसे अच्छे से हाथ खड़ा करो ना जिसको आया। आ गया सबको समझ में? जिनको आना चाहिए था उनको आ गया सबको? आ गया तुझे रितिका? है? नहीं आया? तुम्हारे पेपर क्लियर होगा सीधा, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई तुम, अच्छी बात है। इनको समझ में तो आ गया, याद तो इनको भी नहीं रहेगा। तुम्हें लगता है पेपर में ये लोग ऐसे दिमाग चला पाएंगे? चला पाओगे? चला पाओगे तो अच्छी बात है, पर मेरे को लगता नहीं है। तुम वो वाले बच्चे हो जो कभी कभी 3 into 2 को 5 बोल देते हो। चलो भाई, अब तो गया। तूने 1 सेकंड लेट बोला,
कोई ना, रिकॉर्डिंग में देख लियो, बात तो सेम ही बोलनी है मैंने। ये करो, एक बार देख लियो, ना समझ में आए तो यही होता हूँ ऑफिस में, तब पूछ लियो, ठीक है ना। अब इस पे ध्यान दे, ऐसा मत सोचियो कि तेरे साथ भेदभाव किया कुछ। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मान लो ये हमारा टैंक है, इतना इतना हिस्सा उसका, ये 1/3 है, ठीक है। 1/3 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये पाइप ए है, इधर ये पाइप बी है। जब तक यहां पे टैंक भरा तो ये इसी एफिशिएंसी से भरा गया, ठीक है ना। इसके बाद जो बच गया, इस टाइम पे क्या हुआ, लीकेज यहां पे स्टार्ट हो गई। या तुम चलो लीकेज थोड़ी ऊपर बना लो, लीकेज बना लो यहाँ पे। अरे यार, ठीक है। 1/3 तक तो कुछ नहीं था भाई, इस एफिशिएंसी से टैंक भर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि यहां से नीचे तो ए प्लस बी आ रहा है, बट इसके साथ साथ यहां से इस ए प्लस बी का 1/3 बाहर चला जा रहा है। यही बोला ना उसने कि भाई 1/3 के बाद जो है वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है, तो 1/3 एफिशिएंसी जो है वो लीक हो जा रही है। समझ आ गई ना बात? इसमें एंटर इतना कर रहा है, इतना बाहर चला जा रहा है, तो अंदर कितना स्टे करेगा? समझ आ गई ना बात कि 1/3 टैंक तो है वो इस एफिशिएंसी से भरा गया, बचा हुआ टैंक जो है वो इस एफिशिएंसी से भरा गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? किसी कोई डाउट? अब यहां पे टाइम हमें दिया हुआ है 20 एंड 30, तो एलसीएम आ गया 60, प्लस का 3 प्लस का 2, इसका 1/3 कितना होगा? 20। 20 तो भरा गया इस एफिशिएंसी से, पीछे कितना बच गया? 40। 40 जो है वो भरा गया इस एफिशिएंसी से, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट कर दो, 3 और 2 5, तो 20/5 प्लस ये 3 ऊपर चला गया, 120, 2 × 5, तो 12 + 4 कितना हो गया? 16, ठीक है।
ये आ गया समझ सबको? ये भी ये सब सेम वही है। When the tank is two-third leakage, ये करो क्वेश्चन नंबर 26। वन लेके करते हो ना, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन मुश्किल है। वन की जगह तो हम लोग एलसीएम लेके करते हैं, तुम्हारे लिए फ्रैक्शन में ही जाएगी। सेम जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग एलसीएम लेते थे, वैसे ही ये पाइथन सेम चीज पर। अब तुम मेरे को ये बताओ, ये टाइम का 1/3 क्यों नहीं? और दूसरी बात, जब यहाँ पे एफिशिएंसी चेंज हो गई, अगर एफिशिएंसी 2/3 होगी तो टाइम तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चलो मान लो तुमने ये 4 निकाल लिए, ये 4 तो चलो पूरा 12 घंटे में फ्री होता था, ये 4 हो, इसके लिए पीछे 8 घंटे बचे। अब 8 घंटे बचे, ठीक है। यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 2/3 होगा। एफिशिएंसी अगर 2/3 होगी तो टाइम हमारा 3/2 होता है। 12 और 4 है ना। आ गया आंसर? ट्वेल्व नहीं आएगा, 18 18 18। ये सेम वही हो जाएगा जैसे मैंने वो बताया था ना अभी। ये लोग कितने घंटे में दोनों पाइपें भर सकती हैं? 6 घंटे में ना। तो वो 6 घंटे बाद आया, उसको लगा लीकेज हो रखी है, लीकेज हो रखी है तो चलो इक्वेशन से बताता हूँ पहले। 6 घंटे आ गया ये, है ना। तब हुआ क्या, यहां पे मैंने सी पाइप लीकेज को मान लिया। अब 6 घंटे बाद जब आया तो भाई ए बी और इसके साथ साथ लीकेज भी तो ओपन थी ना, उसको पता थोड़ी था। जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ही रिटर्न एट द टाइम ऑफ फिलिंग टैंक, तो उसको पता था कि 10 और 15 अगर इंडिविजुअल है तो उसने कैलकुलेट करके कर लिया कि भाई 6 घंटे में टैंक भर जाना चाहिए। 6 घंटे बाद आया, जब वो 6 घंटे बाद आया तो वहां पे एक्चुअल में तो ये तीनों पाइपें थी ना, जो लीकेज है वो भी चल रहा था साथ साथ, है ना। जब वो आया उसने लीकेज को बंद कर दिया, लीकेज बंद कर दिया तो अगले 2 घंटे में ए और बी ने टैंक को फिल कर दिया। ऐसा ही है, दैट इज इक्वल टू 30। अब वैल्यू पुट करूं अगर मैं, 5 5 का 30 प्लस 6 टाइम एफिशिएंसी ऑफ सी 10 30, तो एफिशिएंसी ऑफ सी मेरे पास आ रहा है माइनस का 5/3। माइनस का मतलब बस यही है कि वो
आउटलेट है, ठीक है। अब सी का टाइम मुझे निकालना है, तो 5/3 इंटू 30, नहीं सॉरी 3/5 आएगा, हाँ 30 डिवाइडेड बाय 5 और 3, ठीक है ना, समझ आ गई बात? नहीं, कहाँ दिक्कत आई? ये इक्वेशन में बता तुझे कहाँ दिक्कत आई? 6 घंटे पता चला, 6 घंटे तक ए बी और सी तीनों ओपन थे, ये चीज समझ में आई? लीकेज भी तो ओपन ही था, फिर लीकेज आके उसने बंद कर दिया, अगले 2 घंटे में टैंक भर गया। तो बस ये मैंने इक्वेशन बना के लिख दी, ठीक है ना। या फिर तुम ऐसे समझ सकते थे कि भाई ये टैंक है, टैंक ये 6 घंटे में भर जाना चाहिए था, बट 6 घंटे में वो नहीं भरा, वो कुछ ना कुछ खाली था। तो ये कितना खाली था? जितना वो 2 घंटे में भर सकते थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इनका 2 घंटे का काम लीकेज ने 6 घंटे में करा, 1 घंटे का काम 3 में हो जाएगा, और 6 घंटे में ये भरते थे, तो 3 गुणा 6 18। क्योंकि जब वो 6 घंटे के बाद आया तो इतना टैंक खाली था ना, ये टैंक बाद में 2 घंटे में ही भरा गया, तो इसका मतलब यही हुआ कि 2 घंटे का काम लीकेज ने 6 घंटे में खाली किया हुआ था, है ना, यही मतलब हुआ। तो अगर वो 2 घंटे का काम 6 घंटे में खाली करता है, तो 6 घंटे वाला काम वो 18 घंटे में खाली करेगा, समझे? फिर से सुनो एक बार, जब राहुल 6 घंटे बाद आया तो उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी था सिर्फ, ठीक है ना, उसने आके देखा कि लीकेज भी थी। तो जब वो 6 घंटे बाद आया, एक्चुअल में टैंक भरा होना चाहिए था, बट वो भरा नहीं था, वो यहां तक था गई। फिर उसने लीकेज बंद कर दी, लीकेज बंद करने के बाद उसने चेक किया कि भाई 2 ही घंटे में ये भरा गया, 2 घंटे में भरा गया नहीं है। तो कहने का मतलब जो ये 2 घंटे का काम था, वही तो लीकेज ने 6 घंटे में खाली किया हुआ था, है ना, ये इसके 6 घंटे की इक्वल था ना। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं कि भाई इनका 2 घंटे का काम अगर लीकेज 6 घंटे में खाली करती है, 1 घंटे वाला 3 घंटे में खाली करेगी, ये लोग 6 घंटे में टैंक भरते थे, तो 6 घंटे वाला काम वो 18 घंटे में खाली कर देगी, ठीक है ना। करें आगे, कोई डाउट? ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है, पर ये करना नहीं है, करना तुमने घर पे ही है। हाँ, ये करो, कितने रह गए? 2 ही रह गए। हाँ जी, हाँ, रिकॉर्डिंग देख ली थी कल वाली? नहीं देखी थी, फिर तुम जा सकते हो। इसको साइलेंट कर लेना। फ्लोज आउट को तुम लीकेज मत समझना, घटाना नहीं है, यही चीज मैं समझा रहा था। घटाने का मतलब तो तुम उसको लीकेज समझ रहे हो ना। हाँ, हाँ, देखो एक बात मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये पाइप होगी,
और ये हमारा टैंक हो गया। ठीक है, अगर वो टैंक के लिए वर्ड यूज करता है फ्लोज आउट, तो वो लीकेज के इक्वल ही है। फ्लोज आउट का मतलब भी बाहर आना, लीकेज का मतलब भी बाहर आना। अगर वो टैंक के लिए यूज कर रहा है कि टैंक से फ्लो आउट हो रहा है या टैंक से लीक हो रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। बट अगर वो पाइप के लिए फ्लो आउट वर्ड यूज कर रहा है, तो फ्लो आउट का मतलब हो गया यहां से जो बाहर निकल रहा है। तो यहां से जो बाहर निकलेगा वो तो टैंक में गिरेगा ना। ठीक है, अगर वो लीकेज की बात करता है तो मतलब कि पीछे कहीं से भी ऐसे बाहर लीक हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई ना बात। तो अब इस क्वेश्चन में ये ए पाइप है, ये बी पाइप है। यहां से जो फ्लो आउट हो रहा है वो 5/6 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए है, और यहां से जो आ रहा है वो मतलब इस एफिशिएंसी से टैंक भरा जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात। अब देखो इसको सोल्व करके। तो आ गया 100 डिवाइड बाय 5/6 इंटू 4, 2/3 इंटू 5, 2 3, 3 ऊपर चला गया, 300, 10 और 10 20, 15 आ रहा है ना, मिनट कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट। समझ आई बात है नहीं? पक्का? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। सेव नहीं खिलाए तूने। लाया था क्या? ऊपर नहीं लेके आएगा तो मैं कहां से निकालूंगा? मीठे वाले हूँ, मीठे वाले। ओ इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को। इसे करो। रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जा, रुक जा, सूखने दे। ये तो पढ़ना ही नहीं हुआ, ये तो नहीं कुछ। आज वो कहाँ रहेगी? उठी नहीं है। यहाँ पे ना शायद ये ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, both pipes are open together due to problem 2 3 from first 5 6 from second flows out after some time। मतलब कुछ टाइम के लिए जो एफिशिएंसी थी वो ये थी। ठीक है, तो जो वो कुछ टाइम था उसको मैं एक्सेलेट कर लेता हूं।
ठीक है ना। उसका जो भी प्रॉब्लम थी वो सोल्व होगी और अगले 15 मिनट में टैंक भरा गया। तो जब प्रॉब्लम सोल्व होगी तो एफिशिएंसी जो भी है वही रहेगी ना, ठीक है। अब वो देख लो 60 और 75 कितना आएगा, 300 प्लस का 5 प्लस का 4। तो यहाँ पे 300 पुट करो, 5 4 वगैरह पुट करके एक्स की वैल्यू देख लो क्या आएगी, ठीक है। समझ आ गई ना बात। तो जो टोटल टाइम है वो x प्लस 15 होगा। ये जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ x वाले दे रखे हैं। चलो मैं 2 मिनट पे बैक कॉल लगाऊंगा। हो जाएगा ना ये, है? चलो भाई ये शीट कंप्लीट होगी। अगला क्वेश्चन भी सेम हमारा ऐसा ही है, ठीक है। यहां पे क्या है, ये x पूछा गया, ये वाला 15 दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, ये पूछी गई है। नहीं क्या, एक मिनट, नहीं 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 ऐसा नहीं है, उसमें भी यही पूछा गया, ठीक है। पढ़ लेना, मतलब सेम ही है क्वेश्चन भी, ठीक है। कल फिर सेकंड शीट स्टार्ट करेंगे इसकी।